क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन रिटर्न करना कितना आसान होता है? हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट? और कभी कुछ पसंद ना आए तो उसे वापस करके रिफंड भी ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बेसिक चीज पर टिका है, भरोसा। लेकिन क्या हो अगर कोई इसी भरोसे को हैक कर ले, और वो भी कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं, बल्कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से? आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं द $4 मिलियन अमेजॉन हाइस्ट की। ये कोई आम हैकिंग नहीं थी, ये एक ऐसा डिजिटल खेल था जिसने अमेजॉन जैसे टेक जाइंट के सिस्टम को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पूरे $4 मिलियन। जी हां, अगर इसे हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये रकम लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। जरा इमेजिन कीजिए इस अमाउंट को। ये कोई छोटी मोटी चोरी या ग्लिच का नतीजा नहीं है, ये सीधे सीधे अमेजन की जेब से निकाला गया पैसा है, और वो भी एक बेहद शातिर और सोची समझी रिफंड ठगी के जरिए। इतनी बड़ी रकम, ये साफ बताता है कि ये किसी एक इंसान के बस की बात नहीं थी। इसके पीछे एक पूरा का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। तो आइए इस $4 मिलियन के स्कैम की गहराई में चलते हैं और इस सिंडिकेट को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस पूरे फ्रॉड का अड्डा था एक टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम था RBK। ये ग्रुप फरवरी 2023 से एक्टिव था। इनके चैनल पर 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए थे। लेकिन जो आंकड़ा सच में आपका दिमाग घुमा देगा वो है इनके 2100 से ज्यादा फेक टेस्टिमोनियल्स या वाउचर्स। मतलब समझ रहे हैं आप, 2100 से ज्यादा बार इन्होंने इस स्कैम को सक्सेसफुली अंजाम दिया, और बाकायदा उसके स्क्रीनशॉट्स चैनल पर डालें ताकि नए लोगों को अपने जाल में फंसा सकें। यह दिखाता है कि इनका नेटवर्क कितना डीप और वेल ऑर्गेनाइज था। और हाँ, ये लोग कोई $10-20 की चीजें नहीं मंगाते थे। इनका टारगेट हमेशा हाई एंड स्टफ होता था। महंगे लैपटॉप्स हो गए, ड्रोन्स, या फिर वो भारी भरकम AMD Radeon RX 7990 XT जैसे बेहद महंगे ग्राफिक्स कार्ड्स। इन हाई वैल्यू आइटम्स को टारगेट करने का लॉजिक बड़ा सिंपल था, एक ही झटके में अपना इलीगल प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब अमेजॉन की नाक के नीचे हुआ कैसे? चलिए एनाटॉमी ऑफ द फ्रॉड, यानी इस स्कैम के काम करने के तरीके को डिकोड करते हैं। देखिए, इस सिंडिकेट ने अमेजॉन के सर्वर्स या उनके कोड को हैक नहीं किया, इन्होंने हैक किया इंसानों को। इसे टेक की भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि आप लोगों को अपनी बातों में उलझाकर सिस्टम के सिक्योरिटी रूल्स को बाईपास कर देते हैं। RBK वालों ने कस्टमर सर्विस एजेंट्स का भरोसा जीतने और उन्हें चकमा देने के लिए एकदम असली दिखने वाली फर्जी पुलिस रिपोर्ट्स तक का इस्तेमाल किया। सच में काफी शातिर दिमाग लगाया इन्होंने। इनका जो काम करने का तरीका था ना, दी RBK मेथड, वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सेट था। स्टेप 1, एक बायर जो स्कैम में शामिल होना चाहता है वो अमेजॉन से कोई बहुत महंगा आइटम ऑर्डर करता है। स्टेप 2, वो बायर अपने अमेजॉन अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स सीधा RBK को दे देता है। अब आता है स्टेप 3, जो सबसे क्रिटिकल है। RBK खुद को वो बायर बताकर अमेजॉन सपोर्ट से चैट करता है। वो क्लेम करते हैं कि भाई पैकेज तो खाली निकला, और प्रूफ के तौर पर वो फर्जी पुलिस रिपोर्ट चिपका देते हैं। फाइनली स्टेप 4, अमेजॉन रिफंड जारी कर देता है, और RBK इस पूरे खेल के लिए 15 से 30% तक का तगड़ा कमीशन अपनी जेब में डाल लेता है। अगर आप इस रिफंड के बंटवारे को देखें तो ये एक फुल ऑन प्रॉफिटेबल डील थी। रिफंड मिलने के बाद 70% पैसा और वो महंगा सामान दोनों उस धोखेबाज बायर के पास रह गए। दूसरी तरफ RBK ने बिना कोई आइटम खरीदे सिर्फ अपनी चालाकी से 30% तक का कमीशन बना लिया। दोनों ही पार्टीज के दोनों हाथों में लड्डू। लेकिन जरा रुकिए, इस पूरी ट्रांजैक्शन में असली नुकसान किसका हुआ? बायर मजे में है, स्कैमर पैसे छाप रहा है, और सेलर को तो पैसे मिल ही गए। तो इस पूरे खेल में द अल्टीमेट लूजर रहा अमेजॉन। अमेजॉन को अपनी ही जेब से ये करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तो अब एक बहुत ही बड़ा सवाल जो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, अगर ये स्कैम इतने परफेक्शन के साथ चल रहा था तो आखिर अमेजन ने इन्हें पकड़ा कैसे? इसका जवाब छुपा है अमेजॉन की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और उनके अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन में। आइए देखते हैं कि अमेजॉन ने इस सिंडिकेट में घुसपैठ कैसे की। ये स्टिंग ऑपरेशन कुछ इस तरह काम कर रहा था। अमेजॉन ने फैसला किया कि वो खुद एक कस्टमर बनकर RBK के पास जाएंगे। उनके एक इन्वेस्टिगेटर ने RBK से कांटेक्ट किया। उसने $199 का एक प्लेस्टेशन पोर्टल खरीदा। फिर उसने RBK को उनकी फीस बिटकॉइन में पे की, और बिल्कुल तय प्लान के मुताबिक RBK ने अमेजॉन सपोर्ट को मैसेज किया, फेक पुलिस रिपोर्ट दी और रिफंड मांगा। बस यहीं अमेजॉन ने अपने ही सिस्टम के अंदर इस पूरे स्कैम मैकेनिज्म को लाइव कंफर्म कर लिया। उन्होंने रंगे हाथों इन स्कैमर्स का तरीका पकड़ लिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिजिटल ब्रेड क्रम्स यानी डिजिटल सुरागों का पीछा करना शुरू किया।
उन्होंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए वीडियोस, इमेजेस और उन अकाउंट्स के आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जहां से ये हाई एंड रिफंड्स लिए जा रहे थे। और पता है ये सारी कड़ियां जुड़कर कहां पहुंची? सीधे कजाकिस्तान में बैठे एक एडमिन तक। इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद अमेजन ने लीगल एक्शन लिया और वॉशिंगटन स्टेट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक तगड़ा मुकदमा ठोक दिया। इस लॉ सूट में 3 लोगों को बाय नेम टारगेट किया गया है। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग बात बताऊं, इसमें 20 अननोन यानी अज्ञात लोगों का भी जिक्र है और ऐसा गहरा शक है कि इनमें से कुछ अमेजन के ही इंटरनल कर्मचारी हो सकते हैं। मतलब अंदर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की भी सीरियस जांच चल रही है। इस मुकदमे में अमेजॉन की मेनली 3 डिमांड्स हैं। पहली है फाइनेंशियल रेस्टिट्यूशन, यानी जो पैसा चुराया गया है उसका पूरा रिफंड। दूसरी डिमांड है रीएम्बर्समेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजॉन ने सिर्फ इस इन्वेस्टिगेशन पर $75,000 से ज्यादा खर्च कर दिए। वो चाहते हैं कि कोर्ट ये पैसा और लीगल फीस भी इन्हीं स्कैमर से वसूले। और तीसरी मांग है एक इंजंक्शन, यानी ऐसा लीगल बैन जिससे भविष्य में ये लोग ऐसा कोई भी फ्रॉड दोबारा न कर पाएं। अब इस विश्लेषण के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे हम और आपसे जुड़ा है, द कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स। आखिर इस कॉर्पोरेट नुकसान का एक आम ईमानदार खरीदार से क्या लेना देना है? अक्सर हमें एक भ्रम रहता है कि यार ये तो एक विक्टिमलेस क्राइम है, बड़ी कंपनी का पैसा जा रहा है, जाने दो, स्कैमर और बायर मजे कर रहे हैं। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। जब ऐसे फ्रॉड बढ़ते हैं तो अमेजॉन जैसी कंपनियां अपनी रिटर्न पॉलिसीज को बेहद सख्त कर देती हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एक ऑनेस्ट कंज्यूमर को। अपना खुद का जेन्युइन रिफंड लेने के लिए आपको लंबी देरी का सामना करना पड़ता है, एक्सट्रीम वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। एक धोखेबाज की वजह से लाखों ईमानदार ग्राहकों को शक की नजर से देखा जाता है। और यहीं पे द टेलीग्राम फसाड का पर्दा गिरता है। आज सोशल मीडिया पर ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो दिखने में इतने प्रोफेशनल और लेजिटिमेट लगते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। उनके पास कस्टमर सपोर्ट है, प्रॉपर टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन इस साफ सुथरे दिखावे के पीछे एक बहुत बड़ा फ्रॉड ऑपरेशन चल रहा होता है। ये हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है कि डिजिटल दुनिया में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। जो आज के इस विश्लेषण के अंत में हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स हम जैसे ईमानदार ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलियत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? रिफंड पॉलिसीज हमारी सुविधा के लिए बनी थी, लेकिन इन स्कैम्स के कारण जो नई अड़चनें पैदा हो रही हैं वो पूरे ई-कॉमर्स के भरोसे को ही चुनौती दे रही हैं। ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।